माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा तुम्हारे बापू से बतियाई का है? अरे किधर है? पड़ा होगा घर में तुन होकर। आप किसी काशी नाम के व्यक्ति को जानत हो? अरे नहीं जानो तुम किसी काशी वासी को। मुझे ना हरमंदिर साहब मत्था टेक के आना है। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूं आपके सामने, मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते। बाबूजी अब इतना ना सोचो, चलो साइन कर दो। बस हो गया ना। अब आप लोग आराम से जाओ दरबार साहिब और अपना मन लगाओ गुरु चरणों में। पुत्र, हम दोनों मियाँ बीवी रोटी भी वहां लंगर में खा लेंगे, वही रस बस जाएंगे, आप तीनों भाइयों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बाबूजी आपको वहां बसने किसने देना है? ताया जी गए हैं बिंदर के बच्चों को खिलाने, हमारे बच्चे किसने खिलाने हैं? पुत्र, जब तू भी बस पाले, कर ले अपनी ट्रांसपोर्ट शुरू। बस बाबूजी आप लोग एक बार अमृतसर से आ जाओ, फिर मुहूर्त भी तो आप ही लोगों को करना है। और जानते हो जर्नैल ने अपने ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रखा है? नसीब ट्रांसपोर्ट। चल जर्नैल, मुझे तेरे से कुछ बात करनी। चल। क्या बात है जी, आपने एकदम से ही दस्तखत कर दिए? जब बाप की जूती औलाद के पांव में आने लग जाए ना, तो फिर औलाद औलाद नहीं रहती, बाप बन जाती। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम रह नहीं ना रहे यहाँ पर। देख कैसे हर चीज पर धूल जमी है। हाँ ऐसा हो जाता है। हाँ हो गया काम, करवा ली साइन बाबूजी से? हाँ हो गया। कमाल है, इस बार तो बड़ी जल्दी मान गए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। पिछली बार देखा नहीं कितना हंगामा किया था, हाथ तक उठा दिया था तुझ पर। हाँ इस बार कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप साइन कर दिए। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ। दुखी तो हुए ही होंगे ना, जमींदारों की जान बसती है उनकी जमीन में। क्या करें, मजबूरी है।
यही जमीनें हैं जो बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। मतलब ये कि इन्हीं जमीनों से मेरे सारे काम बने हैं और यही जमीनें जर्नैल का भी काम सेट करेंगी। सोच, अगर ये जमीनें खाली पड़ी रहें और कोई घर का बंदा देखने वाला ना हो तो लोगों ने तो वैसे ही बेचे खा जानी है। हाँ, ये तो है। लेकिन बाबूजी को भी ये बात समझनी चाहिए ना। तुझे सिमरन का पता है? सिमरन? सिमरन का क्या? बड़ी उतावली हो रही है आजकल अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए। तो इसमें जानने वाली क्या बात है? उसकी माँ मर गई थी और बाप हमारे दरवाजे पे छोड़ के चला गया था, बस। हमारे दरवाजे पर क्यों छोड़ के गए? तो पिंड में कोई और है जो दूसरे के बच्चे को पाल सके? दादी पता नहीं आज क्या कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कभी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, कभी ना कभी वो रंग लाती है। दादी ना बुढ़ापे में घटिया गई। सच्ची? आपको कुछ नहीं पता? सच्ची यार, मुझे कुछ नहीं पता। ताए बाबूजी ने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, वो क्यों हाय लेंगे किसी की? दादी ने ऐसी एक बात कह दी होगी। हो सकता है, मगर जमींदारों की तो काफी किस्से कहानियां होती हैं ना। कैसे किस्से कहानियां? यही लोगों की जमीनें मार लेना, कर्जा देकर उनकी फसल मकान पर कब्जा कर लेना, खड़ी फसलों को काट लेना, गरीबों से बेगारियां करवाना। तुझे क्या लगता है ये ताए और बाबूजी की बस की बात है? अरे एक चींटी तो मरती नहीं उनसे, वो लोग दूसरों की फसलों पर कब्जा करेंगे। मालिक आप? क्या बात है मालको? तो गलती हो गई, खबर भिजवा देते, मैं आप हाजिर हो जाता। दलेर कहाँ है? पता नहीं मालको, कहाँ चला गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और उसकी घरवाली कहाँ है? उसका भी कुछ पता नहीं, कहाँ चले गए दोनों। कोई काम था मालको? साल होने को आया मुंडे के ब्याह को, तेरे से के लड्डू नहीं खिलाया गया चौधरियों को। मालको, मैं तो खुद ही मिठाई का डब्बा लेके आने वाला था आपके यहाँ, पर मेरे को पता है आप लोगों ने मिठाई तो खानी नहीं, हम डोमरों के यहाँ की। अरे मिठाई ना खाते तो सगन तो दे ही देते। गलती होगी मालको। ओए, मुड़ के आए दलेर तो ले आना उसको और उसकी घरवाली को भी। कोई गुस्ताखी हो गई है मालको? अरे पिंड में ब्याह हुआ हो और हवेली ने सगन ना डाला हो, ये हुआ है कभी? हैं? बड़े चौधरी ने मुंह दिखाई करनी है, ले आना। अगर पसंद आ गई तो रख लेंगे साफ सफाई को। पर मालको, मेरे को कुछ अता पता नहीं है उसका। अता पता नहीं है तो निकाल अता पता। हवेली का काम रुका हुआ है, काम वाली चाहिए अर्जेंट, समझा? समझ गया। क्या? कि काम वाली चाहिए। पर मालको, मेरे को पता होता तो। मिट्टी का तेल है घर में? है मालको। तेरे इस घर को फूंक के तेरी चिता जला देनी है मैंने इसी में। हफ्ते के अंदर अंदर दोनों मुझे हवेली में पोछा लगाते नजर आने चाहिए। लुधियाना जा, जलंधर जा, चंडीगढ़ जा, लेके आ दोनों को। मालको, मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं है, बसों का किराया कहाँ से निकालूं? कितने दिनों से पिंड में कोई जानवर भी नहीं मरा, वरना उसकी खाल उतार के कुछ अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता। दिलेर चंद, मार्फत सरदार सिंह रंधावा, जिला मुरेंद्रखंड, जिला रोपड़। तेरा ना दिमाग खराब हो गया सिमरन, तुझे ना समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रही है। और जब तक तुझे समझ आएगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा क्या कर रही हूँ भाभी, मैं अपने माँ बाप के बारे में ही पता कर रही हूँ ना। तेरे से किसी ने कुछ छिपा थोड़ी ना रखा है। अगर कुछ छुपाया नहीं है
तो सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पता करने देना मुझे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देख, सब कुछ ठीक हो गया ना। कभी कभी ना रब गरीबों की भी सुन लेता है। बस एक बच्चा और हो जाए तेरे तो जिंदगी सवर जानी है हमारी। इन्हीं मालकों की छत्र छाया में पल जाना है उसने भी। तेरे को पता है दादी अमृतसर जा रही है। उससे कमरे से तो निकला नहीं जाता। अमृतसर क्या करना है जाके उसने? कोई रिश्तेदारी है उसकी उधर? नहीं, वो हरमंदिर साहब मत्था टेकने जा रही है। अच्छा, तू गई है कभी अमृतसर? नहीं। अब की बार ना जब तेरे अगला बच्चा होने वाला होगा ना तो हम भी चलेंगे हरमंदिर साहब। रब के आगे अरदास करेंगे कि हे बैगरू हमारे बच्चे को बख्श देना। तेरे को पता है हमारे ना पहले बच्चे को नजर लग गई किसी की। हमने अरदास नहीं ना कराई उसके नाम की। इस बार ना हम पहले ही जाकर अरदास करा आएंगे जब तेरे बच्चा होने वाला होगा। तो देखना किसी को बताना मत। तू ना एक काम कर, दादी को कुछ पैसे दे दे, वो हरमंदिर साहब में चढ़ा देगी। बाबे का आशीर्वाद मिल जाना है हमारे अगले बच्चे को। बड़ा चाह है ना तेरे को बच्चे का? होना नहीं है क्या? हमारी तो जिंदगी रुल गई गालियां खाते खाते। तू देखना, मैंने हमारे बच्चे को इन जिमींदारों के खेतों में पालना है। ट्रैक्टर पे जाया करना है मैंने, उसे कंधे पे बिठा करके। और सिमरन क्या कर रही है? अरे भाभी, आप कब आई? मैं तो कब की आई हूँ, तू ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। क्या बात हो गई? कुछ नहीं भाभी, वो बस जब से कमल गई है ना तो मन नहीं लगता किसी काम में। अच्छा, जब वो तेरे साथ रहती थी तब तो कैसे झगड़ा करते थे तुम दोनों, और अब कैसे याद कर रही हो उसको? जब कोई पास नहीं होता ना तभी उसकी वैल्यू पता लगती है। हाँ, ये तो है। अब तुम लोग नहीं रहते ना पास तो मुझे कितनी याद आती है तुम लोगों की। जो लोग नहीं है हमारे साथ उनके चक्कर में जो हैं उनको तो नहीं इग्नोर कर सकते हम। क्या मतलब भाभी? मतलब यही कि हंसा खेला कर, माँ बाबू जी के साथ समय बिताया कर। कल को जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना तो तरसेगी इन दिनों को। नहीं भाभी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ब्याह तो करना ही पड़ता है। लड़के तो राजे महाराजों के भी रह जाते हैं बिना ब्याह, पर लड़कियां ना गरीबों की भी नहीं रहती बिन ब्याह। ठीक है भाभी, कर लूंगी, पर क्या हो जाना ब्याह करके? होना क्या है, घर संसार बसता है। मेरा क्या हो गया और मनवीर का क्या हो गया और तेरे माँ बाबू जी का क्या हो गया, बस यही सब कुछ होता है। तू कोई अनोखी नहीं है। नहीं भाभी, मेरे माँ बाप के साथ तो जो हुआ ना, भगवान करे वो किसी के साथ भी ना हो। और जितने भी नाम लिए ना आपने, उन सब में से अनोखी ही हूँ मैं। जो है नहीं, जिनको तूने देखा नहीं, उनके लिए इतना रो रही है तू, और जिन्होंने तुझे खून पिला पिला कर बड़ा किया, अपनी पेट की जाई कमल से ज्यादा मान दिया तेरे को, उनका दुख तकलीफ नहीं दिख रहा तेरे को? वही तो भाभी, क्यों किया उन्होंने? क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसे ही मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे? नहीं सिमरन, तू तो बिल्कुल अंधी हो गई है। ये समझा तूने रंधावों को, ये कीमत लगाई तूने उनके लाड प्यार की। तू ही बता, क्या स्वार्थ होगा दादी का, माँ बाबू जी का? भाभी, आप ये सब मुझे ही क्यों कह रहे हो? किसी और से क्यों नहीं कहा ये सब कुछ? हाँ,
और मुझे क्यों जरूरत है अपनी लॉयल्टी और अपना प्यार प्रूव करने की? तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, सिमरन। तुझे ना समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रही है, और जब तक तुझे समझ आएगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा क्या कर रही हूँ भाभी? मैं अपने माँ बाप के बारे में ही पता कर रही हूँ ना। क्या गलत कर दिया मैंने? क्या पता करना है तुझे? पता तो है तुझे कौन थे वो। तेरे से किसी ने कुछ छिपा थोड़ी ना रखा है। अगर कुछ छुपाया नहीं है तो सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पता करने देना मुझे। 1 मिनट भाभी। जब कुत्ते को रोज बोटी खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो अगर एक दिन बोटी ना मिले ना तो ऐसे ही हो जाता है गुमसुम सा। फिर जहां मिले जो मिले वही मुंह मारता है। बताओ, इतने अच्छे घर परिवार का लड़का और इतना चरित्रहीन। छी, शुक्र है हमारी रत्तो इससे दूर चली गई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हुई गवा बात? हाँ, कछु हुआ प्रोग्रेस? यहाँ रह के का होगा, पर ये बात तू समझ ही नहीं रही है। तो काहे आप ये सब लफड़ा में पड़े हैं? एक बार में मना नहीं कर सकते कि ना ही होगा हमसे। अब सोच रहे हैं कि बोल दें कि कोई लड़का देख लीजिए ये काम कराने के खातिर। हमसे नहीं होगा। बस ये आखिरी बार घनश्याम के बापू से मिलने बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे। तो फिर का दोबारा मुरिंडा जाएंगे? जाई का पड़ी और का। ट्यूशन पढ़ाओगी कुछ बच्चों को? का? ट्यूशन पढ़ाई गो कुछ बच्चन लोगों को। कौनो क्लास का? हुई और 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चे लोगों को। और का तुमको मैट्रिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ाने खातिर बोलेंगे? पढ़ाने को तो हम मैट्रिक्स के बच्चों को भी पढ़ा देबे हैं, पर हमसे पढ़ेगा कौन? आज कोचिंग में हमसे पूछ रहे थे, तुम कहो तो बात करें। तो का कहीं जाए का पड़ी का? देखत हैं, अगर तुम तैयार हो तो अहिया भी तो हो सकत है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। 2 ही पैसा हाथ में आईबो तो हाथ भी खुल जाइबो। बाकी तुम तो हो ही ना। हम भी सोच ही रहे थे कि कुछ नौकरी कर लें। और तुम्हारी कोचिंग? वो तो नौकरी के साथ साथ भी हुई सकत है। वो गांव में तो मजदूरी करने का तो हमारा मजबूरी था, पर यहाँ कौन सा मजबूरी है। बड़ा शहर है, कोई ना कोई काम तलाश करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देख लियो कहीं मालिक बुरा ना मान जाए। अरे मालिक लोग बुरा काहे मानेंगे? वो इतना एहसान तो कर दिया हमारे ऊपर। अगर हम उन पर रहने और खाने के खातिर भी पैसा मांगेगा तो लानत है हम पे। अब ये आगे का बोझ ना हम खुद ही मिलके संभालेंगे। चलिए पहले नौकरी तो ढूंढिए, फिर देखा जाएगा। कमला, एक बात बता, आजकल कोठी पे बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, बात क्या है? बात क्या होनी है? पहले सारा दिन जसबीर काका चहकता रहता था घर में, अब वो चुप सी मार गया है। और अब तो कोर्ट भी जाने लगा है काला चोगा पहनकर साहब जी के साथ। तो घर में रहा कौन? सन्नाटा तो छाना ही है। मुझे लगता है मुरिंडा वालों की लड़की के जाने का सदमा लग गया इसको। जब कुत्ते को रोज बोटी खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो अगर एक दिन बोटी ना मिले ना तो ऐसे ही हो जाता है गुमसुम सा। फिर जहां मिले जो मिले वही मुंह मारता है। बताओ, इतने अच्छे घर परिवार का लड़का और इतना चरित्रहीन। छी, शुक्र है हमारी रत्तो इससे दूर चली गई, नहीं तो पता नहीं क्या हाल करना था इसने।
अब तो दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि एक चक्कर मार ही जाता हूँ मोरिंडा का, इनको समझा भी दूंगा कि चंडीगढ़ वालों की नजर से जरा दूर ही रहें, और थोड़ी खबर भी ले लूंगा कैसे रह रहे हैं दोनों। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है उनको मिलने को, पर मैं जाऊं कैसे? चल ठीक है, तू हो आ। कब जाना है तूने? जाऊं तब ना जब छुट्टी मिले। मेरी जान को ऐसे चमड़े हुए हैं, रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, छुट्टी ही नहीं करते। अब तो उनकी गाड़ी किसी दिन 2-4 दिन वर्कशॉप पे लगाता हूँ, तब छुट्टी देंगे जी। हाँ, तो वो अदालत कैसे जाएंगे? है ना उनके लाडले के पास अपनी गाड़ी, ले जाएगा, या फिर खाली कुड़ियों को घुमाने के लिए रख रखी है गाड़ी वो। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। हाँ, घुमाता हूँ कल किल्ली कोई। अब तो सो जा कमला, रात बहुत हो गई है, लाइट बंद कर दे। अच्छा। सिमरन, क्या सोच रही है पुत्र? बेबे, बाबूजी आप यहाँ? क्या बात है, मुझे बुला लेना था ना? हमने सोचा हमारा पुत्र तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, हम ही जाके मिलाते हैं भाई। नहीं बाबूजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वो मन नहीं लगता आजकल कहीं। उत्तर जी, मेरे को पता है आपके मन में क्या चल रहा है। देखो बेटा, जब कश्ती किनारे पे ना लग रही हो ना, तो सारा कुछ वाहिगुरु पे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप सब ठीक कर देता है। जी बाबूजी। अरे पुत्र, हम लोग कह रहे हैं कि ना कल हम अमृतसर जा रहे हैं दरबार साहब माथा टेकने के लिए, तू भी चलना हमारे साथ। हाँ पुत्र, तेरा भी हवा पानी बदल जाएगा, माथा टेक आएंगे इकट्ठे सब। चलते हैं? नहीं बाबूजी, आप लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। नहीं पुत्र, जिद नहीं करते, कभी कभी बात भी मान लेनी चाहिए बड़ों की। जी ठीक है पुत्र, सवेरे 6 बजे निकलना है, टाइम पे तैयार हो जाना है। जी पुत्र, मैं जानकी को बोलूं तेरे कपड़े पैक कर देगी? नहीं नहीं बेबे, मैं खुद कर लूंगी, आप लोग जाओ, आराम करो। चलो ठीक है। जी तरह, सुबह तैयार रहना, ठीक है? आ जा भी हमारे। सिमरन पुत्र, उठी नहीं अभी तक, जाने नहीं क्या? हाय रब्बा, तेरा तो माथा कितना तप रहा है, बुखार है तेरे को तो पुत्र। नहीं बेबे, वो शरीर में बस थोड़ी हरारत है। रात को खिड़की खोलकर सो गई थी ना, तो शायद ठंड लग गई। हाय मेरा बच्चा पुत्र, मैं भी नहीं जाती। नहीं, आप जाओ बेबे, इतनी मुश्किल से आपका प्रोग्राम बना है, मेरी वजह से रुको मत। मैं जानकी को बोल दूंगी ना, वो काढ़ा बना देगी, दोपहर तक ठीक हो जाना है मैंने। नहीं पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे छोड़ के थोड़ा जाऊंगी तुझे। बेबे, आपको मेरी कसम है, आप जाओ। चल ठीक है पुत्र, मैंने हरजीत को बोल दूंगी, दवाई लिया के देगा तेरे को, ठीक है? हाँ जी। चल। हाँ जी बेबे। आजा पुत्र, तू दरवाजे में खड़ी है, आजा। जीते रहे पुत्र, जीते रहे, दूधो नहाओ पूतो बोलो, और तेनू नजर ना लगे किसी की। आपका आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी इससे निकलना पड़ेगा। प्लीज मुझे इस क्राइसिस से बाहर निकाल दे। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं
हम करते हैं कुछ। माटी माटी नू मारन लागी है माटी दे हथिया जिस माटी पर बहुत ही माटी जिस माटी हंकार रिश्तों की बस डोरी यही है माटी है तेरी पहचान मत कर बंटवारा